HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। डेथ, मौत, गेम ओवर, ये कभी सोच के डर लगता है आपको? शो सोल यात्रा में आपका स्वागत है। तो आपको डराने का कोई मकसद नहीं था मेरा, लेकिन सोल यात्रा के फेसबुक पेज पे आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा ढींगरा जी ने अपना पूरा नाम नहीं बताया मुझे। ढींगरा जी कहते हैं, शरद, मैं 60 साल का हो गया हूं और अब मुझे मौत दहलीज पे दिखने लगी है। अब मैं जानता हूं कि शायद 70 तक जीना हूं या शायद 80 तक, लेकिन गेम ओवर तो होने ही वाला है। लेकिन मन की स्थिति ऐसी है कि अभी भी मैं जीना चाहता हूं। मुझे अभी भी बहुत सारे काम अधूरे लगते हैं। मुझे लगता है कि काश मुझे 100 साल और मिल जाए। क्या करूं? ढींगरा जी, आपकी जो स्थिति है, ऐसे ही स्थिति एक राजा की थी। ययति नाम का एक बड़ा ही काबिल, बड़ा ही यशस्वी राजा हुआ करता था, आज से कई हजार साल पहले। बहुत बड़ा साम्राज्य था, खूबसूरत रानियां थी, बड़े काबिल बच्चे थे, तकरीबन 100 बच्चे थे। यश ऐसा कि तीनों लोकों में ख्याति ही ख्याति। तो जब ये महाशय 100 साल के हो गए और इनका गेम ओवर हो गया, तो यमराज इनके सामने आ गए और कहा, राजन चलिए निकलते हैं। तो एकदम से बलशाली ययति पैरों पे गिर पड़ा। तीनों लोकों का विजेता ययति फूट फूट के रोने लगा, कहने लगा, यमराज मुझे थोड़ा और समय दे दो। बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये साम्राज्य बनाया है, बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये रुतबा मिला है। मैं तो इसे एंजॉय ही नहीं कर पाया हूं, इसका सुख भोग ही नहीं पाया हूं। तो यमराज ने कहा, तो चाहते क्या हो मुझसे? तो राजा ययति बोले, मेरे को 100 साल की और मोहलत दे दो। 100 साल बाद मैं खुशी खुशी चले जाऊंगा, गारंटी है मेरी। तो यमराज ने कहा, देखिए सर, ऐसा है कि मेरे की भी ऊपर रिपोर्टिंग है, ऐसा नहीं है, तो मेरे को कुछ तो शो करना पड़ेगा कि आपकी जगह मैं किसे ले जा रहा हूं। तो एक काम कीजिए, आप अपने किसी बेटे को दे दीजिए, उसे मैं ले जाता हूं, आपके जैसे जो दिखे। तो ययति के 100 बेटे थे। जो सबसे बड़ा बेटा था वो 80 साल का था। तो ययति उसके पास पहुंच गया, कहा कि बेटा मेरी जगह तू चला जा यमराज के साथ। वो तो नीचे देखने लग गया। तो पिताजी समझ गए कि ये तो तैयार नहीं। एक एक करके सब बेटों से पूछता चला गया, कोई तैयार नहीं जाने को। तब जो सबसे यंगेस्ट बेटा था, जो सबसे छोटा बेटा था 20 साल का, उसने कहा, पिताजी मैं जाने को तैयार हूं यमराज के साथ। यमराज ने जब ये देखा, यमराज उस बच्चे के पास आया, तू 20 साल का है, वो 80 साल का तेरा बड़ा भाई जाने को तैयार नहीं, तू 20 साल में जाने को तैयार हो गया, तू पागल है? तेरी जिंदगी अभी तूने क्या जी है? तो उस बेटे ने कहा, यमराज जी, मैं अपने पिताजी को देख रहा हूं, 100 साल की उम्र हो गई है, अब भी वो जीना चाहते हैं। इतने साल जीने के बाद भी उनकी वो प्यास बुझी नहीं, तो मैं 100 साल जी के क्या करूंगा? मेरी भी वही स्थिति होगी जो उनकी है, कि जब मौत आएगी तो तड़प तड़प के जाऊंगा। वैसे मेरे को नहीं जाना, मैं अभी जाऊंगा, अपनी पिता की सेवा, उनके आदेश समझ के अभी निकल जाऊंगा। इस तरीके से मुझे मौत चाहिए, पिताजी वाली मौत नहीं चाहिए। यमराज मुस्कुराए और उन्होंने ययति का ऑफर कबूल कर लिया। 100 साल बाद जब वापस लौट के आए यमराज, ययति की वही हालत, पैरों पे गिर गए। अरे अभी तो मेरे बहुत प्रोजेक्ट्स बचे हैं, अभी तो मेरे को बहुत काम करना, अभी तो मेरे को साम्राज्य को और बढ़ाना, अभी तो मेरी फलाना रानी बीमार है, मेरे ये बच्चों में प्रॉब्लम है, ये वगैरह वगैरह कर कुरा के फिर पैरों पे गिर गए। फिर एक बेटे की कुर्बानी। ऐसे 100 साल बीतते बीतते 1000 साल जब हो गए और ययति की वही हालत थी, पैरों पे गिर जाता हर 100 साल बाद,
तो यमराज ने कहा भाई अब नहीं हो सकता, अब चलने का वक्त आ गया है। तो ढींगरा साहब, क्या आप राजा ययति की तरह जाना चाहोगे या उनके वो 20 साल के पुत्र की तरह जाना चाहोगे? देखो जाना तो है ही, और ये हमारा माइंड ऐसा है, वो हर वक्त आपको एक रीजन दे देगा। जैसे ययति के दिमाग ने एक रीजन दिया कि ये चीज और मैं कर लूं तो बस मजा आ जाएगा। ये एक लूप है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो माइंड का जो गेम है, जो आपका माइंड आपके साथ छल कर रहा है कि अभी मेरे को इतना कुछ करना है, मुझे अपने पोतों के लिए करना है, मुझे अपने परपोतों के लिए करना है, ये एक छल है। जितने दिन आप जियो ऐसे जियो कि या वो आपके जीवन का पहला दिन है या ऐसे जियो वो आपके जीवन का आखिरी दिन है। और जब तार खींचने ऊपर वाला आएगा तो खुशी खुशी कहिए, ले जा भाई मुझे, मेरा गेम ओवर हो गया है, अब और कुछ नहीं करना। सोल यात्रा में आपने ट्यून इन किया है और मेरा नाम है लाइफ कोच शरद। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।